नमस्कार दोस्तों। सास का बदला कहानी का सेकंड पार्ट। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और उसे अपना यतीत याद आ गया। वो सब बातें याद आने लगी कि कैसे उसने अपनी सास को सताया और परेशान किया था। आज उस सब का बदला लेने ही उसकी सास आई थी। शिवानी उन दिनों को याद करने में खो गई। सभी सुमित्रा जी को बेटे की शादी के लिए बधाई दे रहे थे, उपहार दे रहे थे। सुमित्रा जी एक विधवा महिला थी और अपने पति को कई साल पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में खो चुकी थी। तभी से उन्होंने अपने बेटे सत्यम की परवरिश अकेले ही की थी। उसकी पढ़ाई लिखाई सबका ख्याल वह अकेले ही करती रही। बड़ा होकर सत्यम फौज में चला गया था। उसने कुछ समय बाद सुमित्रा जी को एक अच्छा रिश्ता भी मिल गया, तो छुट्टी में सत्यम जैसे ही घर आया तो उसकी शादी कर दी। सत्यम अपने जिम्मेदारी भरे काम की वजह से ज़्यादातर बाहर ही रहता था। इधर घर पर शिवानी और सुमित्रा जी घर में ही रहते थे। शुरू में तो सब ठीक ठाक चल रहा था, फिर धीरे धीरे शिवानी का रवैया सुमित्रा जी के प्रति रूखा होता चला गया। उसे देर रात पार्टी करने में बड़ा मज़ा आता था। सुमित्रा जी अगर कुछ कहती तो उन्हें 1000 बातें सुना देती, इसलिए उसको अपनी सास बहुत बुरी लगने लगी थी। अब वह कोई भी काम बिना ताना दिए नहीं करती थी। ये सब सुमित्रा जी सत्यम को इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि सत्यम की ड्यूटी पहले से ही बॉर्डर में लगी थी। उस पर से घर की परेशानी बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। अकेले ही शिवानी का बर्ताव सहन करती और उससे भी कुछ नहीं कहती, शिवानी से भी नहीं कुछ कहती। लेकिन शिवानी इसी बात का फ़ायदा उठाती। शिवानी अक्सर अपनी मम्मी कोकला जी को अपने घर पार्टी में बुलाती और दोनों सास मिलकर सुमित्रा को खूब परेशान करती थी। दिन भर बात बात पर आदेश देती, अत्याचार करती। एक दिन शिवानी ने सुमित्रा जी से कहा, मम्मी जी आज आप खाना मत बनाना, हमने खाना बाहर से ऑर्डर किया है। पिज़्ज़ा, बर्गर, कढ़ाई पनीर मेरा और मेरी मम्मी का तो हो जाएगा। इसमें सुमित्रा जी ने कहा, ठीक है बहू, फिर मैं अपने लिए खिचड़ी ही बना लेती हूँ। सुमित्रा जी ये सोचते हुए किचन में चली गई और थोड़ा सा दाल चावल कुकर में चढ़ाने के लिए तैयार करने चली कि तभी पीछे से शिवानी आकर कहने लगी, अरे ये क्या कर रही हैं? मैंने मना किया था ना कि खाना नहीं बनाना है, सुनाई नहीं देता है क्या? सुमित्रा जी ने हिचकते हुए कहा, बहू यह तो मैं अपने लिए खिचड़ी ही बना रही हूँ क्योंकि खाना तुम और तुम्हारी मम्मी के लिए आ रहा है ना, मेरे लिए तो नहीं आ रहा। सुमित्रा जी के इतना कहते ही शिवानी ने उनको किचन से बाहर निकाल दिया और कहा, वाह रे बुढ़िया, मालकिन बनने का बड़ा शौक है तुझे इस घर में। वही होता है जो मैं कहती हूँ, कोई मालकिन नहीं हो तुम जो सिर्फ तुम्हारे लिए चूल्हा जलेगा, फालतू की गैस नहीं है इस घर में। और आपका बेटा तुम्हारे इस फालतू खर्च के लिए सरहद पर यूं मौत से नहीं लड़ता। सुमित्रा जी ने कहा, बहू तुम पिज़्ज़ा खाने जा रही हो और मुझे भी तो भूख लगेगी ना, कुछ बनेगा नहीं तो मैं क्या खाऊंगी। अगर तुम ये क्या बोले जा रही हो कि मेरा बेटा फालतू नहीं कमाता? अरे अपने घर परिवार के लिए ही तो ये सब करता है और जीने के लिए मैं खाना तो खाऊंगी ना, सुमित्रा जी ने कहा। तो शिवानी चीखी, हाँ पता है, जब तक आप खाएंगे नहीं नींद कहाँ आएगी। फ्रिज में 2 दिन की ब्रेड बची है और बासी 1 कटोरी सब्जी है, लेकर आओ और खाओ, खबरदार कुछ बनाकर खाया तो। ये कहकर शिवानी चली गई। लेकिन बेचारी सुमित्रा जी और क्या करती, बस वही बासी खाकर घर के कामों में लग गई। बाहर से जब पिज़्ज़ा, बर्गर, पनीर आया तो दोनों माँ बेटी सोफे पर धड़ाम से बैठकर सुमित्रा जी को जला जलाकर खाने लगी। सुमित्रा जी काम खत्म होने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई। कुछ घंटे बाद शिवानी की माँ कोकला जी सुमित्रा जी को आवाज़ लगाती हुए बोली, अरे समधन जी कहाँ हो, इतना जल्दी सो गई? अभी घर की मालकिन जाग रही है और आप सो गई? जरा नींबू हींग का पानी बना कर लाना, बहुत बदहजमी लग रही है मुझे। शिवानी मम्मी से बोली, आप भी ना थोड़ा कम खा लेती तो क्या होता, लेकिन आप तो ऐसे खाती हो जैसे कि फिर मिलेगा नहीं। कोकला ने कहा, अरे बेटा वह खाना मैं नहीं खाती तो बर्बाद हो जाता, तुम तो फेंक देती, मुझे बर्बादी पसंद नहीं है तो इसीलिए खा लिया, लेकिन बस वही ज़्यादा हो गया।
कोकिला ने कहा, अरे मम्मी, बर्बाद क्या होता? माँ जी तो ललचाए नज़रों से हमारे खाने को देख रही थी। थोड़ा सा दया करके इनको भी दे देते, वैसे भी इन्हें हमारा जूठन खाने की तो आदत पड़ गई है ना। फिर दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर आपस में हंसने लगी। तब तक सुमित्रा जी वहाँ हींग का पानी लेकर आ गईं। हींग नींबू का पानी पीते ही शिवानी की माँ को उल्टी हो गई। इस पर शिवानी खूब खरी खोटी सुमित्रा जी को सुनाने लगी, चिल्लाते हुए पानी में कुछ मिलाने का इल्ज़ाम भी लगाने लगी। सुमित्रा जी ने कहा, बेटा, मैंने कुछ नहीं मिलाया, इसमें बस हींग डाली थी बेटा। शिवानी ने आंखें दिखाकर कहा, बुढ़िया, ये तेरी वजह से हुआ है। इनकी साड़ी खराब हो गई, इन्होंने उल्टी कर दी, अब तू ही साफ कर। शिवानी ने अपनी माँ की उल्टी की हुई सांस को सुमित्रा जी से साफ करवाई। समय बीतता गया और सभी को सत्यम ने अपने घर आने की खबर दी। कोकिला जी ये खबर सुनकर घर में जमकर बैठी थी तो उनसे शिवानी ने कहा, मम्मी, ये अगले हफ्ते ही आ रहे हैं। अगर इस बुढ़िया ने इन्हें सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? सत्यम तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। वह तो अपनी माँ की आंखों में एक आंसू भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। कहीं इसने सब कुछ दामाद जी को बता दिया तो इससे पहले हमें इसका कुछ करना होगा ना। ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। इसका ही कुछ करते हैं, कोकिला जी ने कहा। तो शिवानी बोली, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा? तो कोकिला जी ने बोला, सुन, अब से कुछ दिनों तक इसके साथ अच्छे बर्ताव करो, ख्याल रखो इसके लिए साड़ी भी ले आना, इनसे घर का कोई काम मत करवाना, और फिर एक दिन इसके खाने में जहर मिला कर देना। 2 दिन के लिए तू मेरे साथ मेरे घर चलना, ये खाना खाकर यहाँ पड़ी रहेगी और फिर हम इसके हार्ट अटैक में मौत का नाटक कर देंगे और घर वापस आ जाएंगे। इससे ये भी चली जाएगी और हम भी बच जाएंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। शिवानी ने कहा, मम्मी, कहीं उनको हम पर शक हुआ या पता चल गया तो? कोकिला जी ने कहा, शिवानी, कल मैं मार्केट से एक ऐसी जड़ी बूटी खरीद कर लाऊंगी जिसे खाने से 5 घंटे बाद इंसान मरता है और उसके मुंह से कोई संभावना नहीं है, ना कोई झाग निकलती है। इससे किसी को कोई संभावना नहीं है कि शक हो जाए। कोकिला ने अपनी सारी योजना बताई तो शिवानी ने कहा, हाँ, ये ठीक है मम्मी, और ये सब उसी दिन होगा जिस दिन सत्यम घर वापस आएंगे। उसके बाद से ही दोनों माँ बेटी व्यवहार सुमित्रा जी के लिए बिल्कुल बदल गया। सुमित्रा जी समझ रही थी ये सब शिवम के आने की खबर के कारण हो रहा है, इसीलिए वह भी चुपचाप इन दोनों का नाटक देख रही थी। एक दिन शिवानी सुमित्रा जी से कहती हैं, मम्मी जी, मैंने दोनों वक्त का खाना बना दिया है, आप खा लेना। मैं मम्मी को छोड़ने जा रही हूँ, कल उनके आने से पहले ही आ जाऊंगी। उसके बाद कोकिला और शिवानी पूरी योजना से सुमित्रा जी के खाने में वही खतरनाक जड़ी बूटी मिलाकर चले गए। उधर सत्यम बहुत दिनों बाद घर लौट रहा था और आज कई महीनों बाद माँ से मिलने के लिए इतना बेचैन था। उसने इस खुशी में न जाने कितने ही खूबसूरत और महंगे तोहफे अपनी माँ के लिए खरीदे। साथ में माँ के लिए गरम गरम जलेबी भी खरीद ली थी जो कि उसकी माँ को बहुत पसंद थी। जब सत्यम घर पहुँचा तो बाहर से ही माँ पुकारता हुआ घर में घुसने लगा। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच।